दोस्तों, स्वागत है आपका बीएल स्टडी क्लास में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा 10वीं का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर कितने प्रकार की होती है। आज ये पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कुल 7 प्रकार की होती है दोस्तों। पहली है रासायनिक अभिक्रिया, जो पहली अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। छठी है रेडॉक्साइड अभिक्रिया। सातवीं है अवक्षेपण अभिक्रिया। इस पहली है जो संयोजन अभिक्रिया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। सुनिए दोस्तों, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किस प्रकार करते हैं देखो, एक अभिकारक यह है और एक अभिकारक यह है, ये मिलकर इसका उत्पाद उत्पाद किया, उत्पाद इसका निर्माण करके उष्मा संयोजित की। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और उष्मा उत्सर्जित होती है। और ये है कार्बन कार्बन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जिसका सूत्र है CO2। और दूसरी हमारे पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के अंदर वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे CO3 जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब उत्प्रेरक कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती हैं। जो ये आपको दिख रहा है उष्मा, आप सोच रहे हो उष्मा क्या है, ये उष्मा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो उत्प्रेरक की परिभाषा ये होती है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में बिना भाग लए अभिक्रिया को संपन्न कराने में सहायता करता है, जिसे उत्प्रेरक कहते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की में जब जब उष्मा डाली जाती है, उष्मा उष्मा उत्प्रेरक होकर जब ये अभिक्रिया संपन्न करवाती है तब प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी अभिक्रिया है जो है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है। कैसे प्रतिस्थापित करता है दोस्तों, देखो जिंक जो सॉलिड है, जिंक मतलब कठोर है, जिंक की अभिक्रिया जब सल कॉपर सल कॉपर सल्फेट के साथ होती है तो जिंक सल्फेट और कॉपर इसमें किस प्रकार हुआ मैं बताता हूँ। देखो जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जिस कारण कॉपर को ये जिंक है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर और विस्थापित होकर जिस तरह ये जिंक अकेला है उस तरह ये कॉपर अकेला हो जाता है। और इसके बाद में ये आप समझ चुके होंगे, इसके बाद में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु का समूह का आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है। किस प्रकार होता है, Na2HO4 प्लस BaCl2। ये है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब होती है तो ये देखो Ba और HO4 बेरिलियम सल्फेट हो गया, इसकी अभिक्रिया इसके साथ हुई और बाहर वाले के साथ जो NaCl NaCl सूत्र है नमक का। और इसको संतुलित करने के लिए दो दो यहाँ लगा दिया, क्लोरीन के पीछे दो है और सोडियम के आगे भी दो है, जिस कारण यहाँ दो लगा दिया, दो सोडियम दो क्लोरीन हो गया। इसी प्रकार हम आज इस अभिक्रिया को संतुलित, आगे वाली अभिक्रिया है हमारी ये जो अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया का जो परिभाषा है वह परिभाषा है कि तब जब यह अभिक्रिया जब होगी तब ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन का ह्रास होगा। मतलब कि या तो किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा, तब इस अभिक्रिया में होगी। देखो Cu कार्बन और ऑक्सीजन जब ये तापन उत्प्रेरक है, ताप के उत्प्रेरक से ये मिलता है तब भी बनता है CuO। और ये संतुलित करने के लिए C के आगे भी दो है और O के भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है और कार्बन भी दो है, जिस कारण यहाँ लगा दिए दो इंटू एक दो।
इस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन देखो CuO कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ कराई जाती है उत्प्रेरक है ताप। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो देखो कॉपर प्लस जल, इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन का योग हुआ। देखो ऑक्सीजन यहाँ कॉपर के साथ था, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, इस कारण ये हाइड्रोजन का योग हो गया। और ऑक्सीजन का घटन, ऑक्सीजन का भी यहाँ हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ऑक्सीजन का ह्रास कैसे हुआ? देखो CuO है तो यहाँ आकर हो गया अकेला C, जिस कारण ऑक्सीजन का भी ह्रास हुआ है। इस अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जहाँ हाइड्रोजन का योग आता है, या हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिसे जिसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद बची है रेडॉक्साइड अभिक्रिया। रेडॉक्साइड अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो। अपचयन और उपचयन दोनों कैसे होगी? देखो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है और उत्प्रेरक है ताप। देखो तो किस प्रकार होगी? तो होगा कॉपर और जल, H2O ये जल का सूत्र है। कॉपर और जल, जल किस प्रकार होगा? देखो हाइड्रोजन हो रही है वृद्धि, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ हुआ अपचयन। आपने देखा, देखो हाइड्रोजन योग हो, देखो ऑक्सीजन का योग तब अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया है हाइड्रोजन का योग, उपचयन अभिक्रिया। उस प्रकार देखो हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी, ऑक्सीजन का योग तो उपचयन अभिक्रिया। तो देखो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जोड़ रहा है तो होगी उपचयन अभिक्रिया। और जब देखो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। देखो यहाँ आया, यहाँ ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऑक्सीजन था। इस प्रकार अभिक्रिया होने के बाद जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन हटकर आ गया हाइड्रोजन के साथ तो ये अपचयन हो गया, क्योंकि अपचयन हो गया। कैसे कि देखो हाइड्रोजन जो कॉपर है उसके साथ ऑक्सीजन हट गया और कॉपर रह गया अकेला, और वह ऑक्सीजन का हुआ ह्रास, तब होती है अपचयन अभिक्रिया। आज हमारे साथ आप दोस्तों जो मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे वीडियो भी कोई देखता है।